हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही धमाल का होने वाला है। धमाल का इसलिए क्योंकि ना किसी से वास्ता और ना ही किसी से फासला। धमाल का इसलिए क्योंकि ना किसी से वास्ता और ना ही किसी से फासला। आज आप लोग देखेंगे मैथ्स और मस्ती वाले का हाई वोल्टेज का महामुकाबला। बिल्कुल साथियों, आज का जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ही हाई वोल्टेज महामुकाबला होने वाला है मैथ्स और मस्ती वाले के बीच का, जिसमें आप हमारे सभी साथी ऑडियंस होंगे और आप लोग देखेंगे कि ये किस तरह का महामुकाबला होने वाला है साथियों। तो चलिए चलते हैं, हम लोग हाई वोल्टेज महामुकाबला का शुरुआत करते हैं साथियों। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो आपको क्लास 10th पॉलिनोमियल चैप्टर से रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर बेस्ड है। आज का टॉपिक हम लोग देखेंगे कि क्या रिलेशन है जीरोस और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स के बीच। ठीक है साथियों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस रिलेशनशिप को जानने से पहले मैं आपको बता दूं साथियों कि हमारे पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बहुत ही बेहतर और ज़बरदस्त तरीके से समझाने का काम किया था कि क्या होता है कोएफिशिएंट्स, क्या होते हैं जीरोस और क्या होते हैं फैक्टर्स। आइए हम थोड़ा आप लोगों को रिकैप करा देते हैं साथियों। आप लोग जानते हैं कि जो जीरोस, किसी भी पॉलिनोमियल का जो जीरोस होता है एक ऐसा वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल्स के वेरिएबल्स में पुट करने से पूरा का पूरा पॉलिनोमियल्स अगर हमको जीरो मिलता है तो उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं साथियों? एक ऐसा पॉलिनोमियल्स में प्रेजेंट वेरिएबल्स का ऐसा वैल्यू जिसको पुट करने से पूरा का पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए, तो उस वैल्यू को, वेरिएबल्स के उस वैल्यू को हम लोग जीरोस कहते हैं साथियों। और आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं साथियों कि जो भी रियल नंबर किसी पॉलिनोमियल का जीरोस होगा, तो अगर हम लोग x माइनस अल्फा मतलब कहने का ये, अगर x में हम लोग जीरोस को माइनस करेंगे तो ये हमको जो मिलेगा ये आपको उस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर भी होगा। ये फैक्टर थ्योरम में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम आज इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले हम लोग आज देखने का काम करेंगे थ्योरम, जो इस टॉपिक पे बेस्ड एक थ्योरम है। थ्योरम क्या कहता है? इफ अल्फा एंड बीटा, जाहिर सी बात है साथियों ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका डिग्री 2 होगा। एंड वी नो डैट जीरो इज इक्वल्स टू डिग्री, मतलब किसी पॉलिनोमियल के जितने डिग्री होंगे उसका उतना ही जीरोस भी होगा। और इस टॉपिक में हम लोग बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस 2 होता है तो इसका डिग्री भी आपको 2 होता है, और डिग्री 2 होता है तो जीरोस भी 2 होंगे, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं साथियों। हमारे पास जो थ्योरम है, ये थ्योरम देखिए क्या कह रहा है। थ्योरम बोल रहा है इफ अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारे पास अल्फा और बीटा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c। ये आपको थ्योरम में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, और अल्फा और बीटा ये इस पॉलिनोमियल का 2 जीरोस हैं। देन वी हैव टू प्रूव अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a।
ये हम लोगों को आज प्रूव करना है। आइए हम लोग देखते हैं कैसे ये प्रूव होगा साथियों। साथियों हम लोग जानते हैं किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग गिवन को लिखते हैं। तो थ्योरम में क्या गिवन है इसको हमने लिख दिया। गिवन क्या है, अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0। ये गिवन है कि अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का दो जीरोज है। ठीक है साथियों। गिवन के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन के बाद हम लोग टू प्रूफ लिखने का काम करते हैं। तो हमने टू प्रूफ लिख दिया साथियों। टू प्रूफ हम लोग को प्रूफ क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। आइए देखते हैं टू प्रूफ के बाद हम लोग प्रूफ करने का काम करेंगे। साथियों हम लोग जानते हैं फैक्टर थ्योरम से कि अगर अल्फा और बीटा अगर गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर्स है तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ये आपको क्या होंगे, पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स होंगे। अगर अल्फा और बीटा गिवन पॉलिनोमियल्स का जीरोस है तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा गिवन पॉलिनोमियल्स का फैक्टर होगा। देयरफॉर जब ये फैक्टर्स होगा तो वी नो डैट कि किसी भी नंबर का जो फैक्टर्स होता है उसका जो प्रोडक्ट होता है उस नंबर के इक्वल होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, where k is a constant। साथियों अगर कोई भी नंबर किसी गिवन नंबर का फैक्टर है तो जो फैक्टर का जो प्रोडक्ट होगा वो आपको नंबर के इक्वल होगा। तो अभी हम लोगों ने देखा x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो इस अगर फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉलिनोमियल्स के इक्वल होगा, नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस अल्फा इंटू बीटा। एनी डाउट साथियों, हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा माइनस एक्स अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहां पर हम कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, पहले रुक जाइए, ये एक्स स्क्वायर ये माइनस और माइनस में कॉमन ले लिया। ठीक है साथियों, और ये माइनस भी कॉमन ले लिया तो ये आपको प्लस में आ जाएगा, माइनस कॉमन हो गया और एक्स भी कॉमन हो जाएगा। एक्स कॉमन हो जाएगा तो ये अल्फा और ये बीटा प्लस में हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। नो डाउट साथियों, देखिएगा यहाँ पर ये हमने ये जो ब्रैकेट है ब्रैकेट के अंदर वाले को एक्स स्क्वायर को हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया माइनस एक्स बीटा माइनस एक्स अल्फा में आपको एक्स कॉमन है, इसमें आपको एक्स कॉमन है और ये माइनस भी कॉमन है। तो मैंने माइनस को कॉमन ले लिया और एक्स को भी कॉमन ले लिया। यहाँ बच क्या गया साथियों, तो ये अल्फा बच गया। अल्फा यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसलिए इसको हमने पहले लिख दिया और बीटा भी
प्लस हो जाएगा तो इसको यहाँ लिख दिया, और ये प्लस के बाद अल्फा इंटू बीटा बच गया, उसको हमने लिखने का काम किया है। आगे देखेंगे साथियों, अब मैं क्या करूंगा, के से सभी को मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा के प्लस के अल्फा इंटू बीटा। नो डाउट साथियों। देखिए हमने यहाँ पे के से एक्स को मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, तो ये के एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस के इसमें के मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसा हो जाएगा, और ये के यहाँ लिख दिया हमने। के को हम यहाँ पर भी लिख सकते थे, लेकिन हमने यहाँ लिखने का काम किया। प्लस है, इसको अल्फा इंटू बीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो के अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। एनी डाउट साथियों? समझिएगा साथियों। देखिएगा यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा के प्लस के अल्फा इंटू बीटा। ये दोनों क्या है, ये और ये हमने शुरू में इनको क्या कहा था कि किसी भी पॉलिनोमियल्स का जो जीरोस होता है उसको अगर हम लोग एक्स से माइनस करेंगे तो फैक्टर होगा, और किसी भी नंबर का जो फैक्टर्स होता है उसका जो प्रोडक्ट होता है पॉलिनोमियल के इक्वल होता है। तो ये जो हम लोगों ने लिखा था ये क्या था, फैक्टर्स का प्रोडक्ट था। जब ये इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स का प्रोडक्ट है तो ये इसके इक्वल होगा। अब इसको अगर हम लोग दोनों साइड कंपेयर करते हैं, अगर इसको हम लोग दोनों साइड कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ एक्स, लाइक पावर्स ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड्स, एक्स के पावर को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने के बाद देखिए हमको क्या मिलेगा। यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर है और इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है और इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, तो k इक्वल्स टू ए होगा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल अपने फैक्टर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा ये आपको इधर वाले एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट के बराबर होगा, इसलिए हमने k इक्वल्स टू ए लिख दिया। ठीक है साथियों, यहाँ देखिएगा, यहाँ x का जो कोएफिशिएंट है इसमें, ये x का कोएफिशिएंट है, ये x का कोएफिशिएंट है, और यहाँ x का कोएफिशिएंट भी है, तो ये जो x का कोएफिशिएंट है ये आपको b के इक्वल हो गया, ये जो x का कोएफिशिएंट है ये आपको b के इक्वल हो गया। ठीक है साथियों, और यहाँ देखिएगा कि x अल्फा ये जो कांस्टेंट टर्म है और ये जो कांस्टेंट टर्म है c, ये के x अल्फा c के इक्वल हो गया। आगे देखिएगा साथियों, इसी को मैं बढ़ाने का काम कर रहा हूँ, ये हमने लिखा यहाँ पर, इसको हमने लिखने का काम किया, तो ये हम लोग देख रहे हैं ये जो k है k a के इक्वल है, तो इस k के जगह पर, इस k के जगह पर हम लोग a पुट कर सकते हैं। अगर इस k के जगह पर जैसे हम लोग a पुट करेंगे तो ये k माइनस में है, ये क्या बन जाएगा, माइनस a बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, माइनस a, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू b हो गया। एंड ये जो k है इस k के जगह पर भी हमने क्या किया, a पुट कर दिया। क्यों पुट किया, क्योंकि आपको सिंस k इक्वल्स टू a, क्योंकि k बराबर a है इसलिए k के जगह पे हम लोग वैल्यू a पुट कर सकते हैं। नो डाउट साथियों, यहाँ देखिएगा हमने a को, a इधर मल्टीप्लाई में है अल्फा प्लस बीटा के साथ, और जब इधर भेजेंगे तो b के साथ ये डिवाइड में आ जाएगा, और ये b अपॉन माइनस a है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने के लिए हम लोग माइनस को डिनोमिनेटर में रखते हैं, इसलिए हमने क्या किया, इसको ये जो नीचे में माइनस है डिनोमिनेटर में, इसको हमने न्यूमरेटर में कर दिया। हमने क्या किया साथियों, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिया, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। और यहाँ देखिएगा ये ए अल्फा और बीटा के साथ यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में सी के साथ हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए हो गया। कोई डाउट साथियों? इस तरीके से जो हमको प्रूफ करना था वो आपको प्रूफ हो गया, जिस चीज को हमको प्रूफ करना था वो आपको प्रूफ हो गया साथियों। साथियों यहाँ देखिएगा हम लोगों ने ये प्रूफ कर लिया है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया है हमको जो प्रूफ करना था। अब यही हमारा क्या होगा साथियों, ये फॉर्मूला होगा। ये अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जीरोस को ऐड किया गया है, जीरोस को क्या किया गया है, यहाँ पर ऐड किया गया है, इसलिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोस। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं साथियों, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू ये जो b है हम लोग देख रहे हैं, ये b किसका कोएफिशिएंट है, b इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x, b इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x। ये जो b है ये किसका कोएफिशिएंट है,
x का कोएफिशिएंट है इसलिए माइनस जो है हमने माइनस दे दिया, और चूंकि b x का कोएफिशिएंट है इसलिए हमने इसको क्या, इस b के जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x। और a को हम लोग देख लेंगे साथियों, ये a आपको x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, इसलिए इसको वर्ड में हम लोग a को कैसे लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। आगे देखेंगे हम लोग अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे जीरोस को मल्टीप्लाई किया गया है और मल्टीप्लीकेशन को हम लोग प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दिया, दूसरा जो फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू सी बाई ए है, तो ये सी आपको कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर, क्योंकि इसके पास कोई वेरिएबल्स नहीं, ये कांस्टेंट टर्म होगा। और साथियों कांस्टेंट टर्म के बाद तो साथियों यहाँ पे जो सी है ये आपको कांस्टेंट टर्म है, इसलिए हमने यहाँ पे कांस्टेंट टर्म लिख दिया। और ये जो ए है ये आपको ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो हमने लिख दिया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दो फार्मूला है, इस फार्मूला का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जीरोज होगा उसको वेरीफाई करने का काम करेंगे। जीरोज को कैसे वेरीफाई किया जाएगा उसको वेरीफाई करने का काम हम लोग करेंगे साथियों, ठीक है। उसके बाद अगर हम आपको क्वेश्चंस में, अगर आपको क्वेश्चंस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, और बोल रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई इट्स रिलेशन ऑफ जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करेंगे, फैक्टर निकालने के बाद, फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर करने के बाद उससे जीरोस निकलेगा, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसका दो जीरो निकलेगा। एक को हम लोग कंसीडर करेंगे अल्फा, दूसरे को बीटा, और इस फार्मूले का यूज करके हम लोग वेरीफाई करने का काम करेंगे साथियों। तो आज का वीडियो साथियों हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस को उनका जो कोएफिशिएंट्स के साथ जो रिलेशन है कैसे निकालते हैं, ये हम लोगों ने देखा है साथियों। यहाँ पे देखने का काम कीजिए, मान लीजिए हमको किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दो जीरोस गिवन है, मान लीजिए हमको किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दो जीरोस अल्फा और बीटा गिवन है, और क्वेश्चन कहता है अल्फा और बीटा गिवन है, और क्वेश्चन कहता है इस अल्फा और बीटा का यूज करके उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखने का काम कीजिए, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करने का काम कीजिए। जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, अगर क्वेश्चन आता है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 and 6, ये क्वेश्चंस है, इसमें आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोगों को फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड आउट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 and -6, हम लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसका जीरोस आपको 2 और -6 गिवन है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे साथियों, तो उसके लिए हमने अभी यहाँ पे जो फार्मूला लिखा है, ये फार्मूला, इसी फार्मूला का यूज करके हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को राइट डाउन करने का काम करेंगे। देखिएगा सॉल्यूशन में साथियों, दो जो जीरोस गिवन है, दोनों जो जीरोस गिवन है, हम एक को अल्फा मान लेंगे, लेट अल्फा इक्वल्स टू 2 एंड बीटा इक्वल्स टू -6। देन हम फार्मूला अभी हमने आपको बताया था अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, तो अल्फा की जगह पे 2 वैल्यू पुट करेंगे और बीटा की जगह पे -6 पुट करेंगे, तो ये 2 का 2 लिखा जाएगा, प्लस माइनस -6 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 6 में से 2 को माइनस कीजिएगा साथियों, तो -4 हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड वाला अल्फा इंटू बीटा, चूंकि यहाँ पे अल्फा और बीटा का यूज है साथियों, देखिएगा हमने यहाँ अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्यों निकाला, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखने के लिए हमको क्या चाहिए, अल्फा और बीटा चाहिए, इसलिए हमने अल्फा और बीटा निकाल दिया। उसके बाद हमको क्या चाहिए, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चाहिए, तो अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू -6 -12 आ गया। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस के वैल्यू को, अल्फा और बीटा के वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, देन वी गेट द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ऑफ गिवन जीरोस। साथियों यहाँ पे देखिएगा, हमने अल्फा और प्लस बीटा का वैल्यू निकाल दिया था, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल दिया था।
अब उसी वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। वैल्यू को जैसे पुट करेंगे हमको हमारा पॉलिनोमियल, क्वेश्चंस में जो फाइंड आउट करने को बोल रहा है पॉलिनोमियल, हमको वो पॉलिनोमियल आपको मिल जाएगा। आइए, तो ये फार्मूला हमने आप लोगों को लिखा दिया था, इसी फार्मूला का यूज हमने यहाँ किया और अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हमने अल्फा और बीटा का वैल्यू पुट कर दिया। अल्फा और बीटा का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला था? -4 निकाला था साथियों। अल्फा और बीटा का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला था? अल्फा और बीटा का वैल्यू -4 था, ये माइनस में है इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में ही रहने दिया, प्लस अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू हम लोगों ने निकाला था साथियों, और ये जो निकाला था हम लोगों ने, ये हमारा 12 - 12 आया था। नो डाउट एक्स स्क्वायर, ये माइनस और माइनस मिलकर साथियों, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो ये 4x हो गया, और ये प्लस और माइनस मिलकर 12 हो गया, और यही हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स होगा गिवन जीरोस का। नो डाउट साथियों। अब देखिएगा साथियों, इसी में क्या पूछ देता है साथियों आपको, तो पॉलिनोमियल्स को राइट डाउन कर लेना। उसके बाद बोलता है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। हम लोगों को वेरीफाई भी करना होता है, तो वेरीफाई कैसे करेंगे? तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए का फॉर्मूला यूज करेंगे। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला हमने आप लोगों को अभी बताया उसका यूज करेंगे। वेरिफिकेशन में हम लोग इसी फार्मूला का यूज करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारा क्या आया? -4 आया था, हम लोगों ने निकाला था। अल्फा और प्लस बीटा का वैल्यू क्या आया था साथियों? -4 आया था। इस -4 को हमने यहाँ लिखने का काम किया। और बी, यहाँ देखिएगा साथियों, ये जो बी है, ये बी क्या है? 4 है, तो माइनस है तो माइनस मैंने दे दिया। और यहाँ बी क्या है? यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है? 4, तो ये 4 हमें लिख दिया। और a का वैल्यू यहाँ पे, a क्या है? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो -4 इक्वल्स टू -4, ये आपको वेरीफाई हो गया, इक्वल है। नो डाउट साथियों, इक्वल हो गया तो ये वेरीफाई हो गया। अगर ये इक्वल नहीं होता तो हमारा रॉन्ग था। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है साथियों? कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम लोगों ने कितना निकाला था साथियों? -12। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम लोगों ने कितना निकाला था? -12 इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे देखिएगा कांस्टेंट टर्म कितना है? हियर द कांस्टेंट टर्म इज -12, तो यहाँ पे c का वैल्यू जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमने -12 रख दिया। और बाई a क्या है साथियों? तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो -12 इक्वल्स टू -12, ये भी आपको वेरीफाई हो गया। और इस तरीके से हमने रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल को भी लिखने का काम किया। कैसे? अगर जीरोस गिवन है तो पॉलिनोमियल्स को राइट डाउन किया जा सकता है, और उसको वेरीफाई कैसे किया जा सकता है? तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के फॉर्मूला का यूज करके हम लोग उसको वेरीफाई करने का काम करेंगे साथियों। तो साथियों, आप लोगों ने देखा, अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस गिवन है तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे और उसके जीरोस को कैसे हम लोग वेरीफाई करने का काम करेंगे। पढ़ाई तो बहुत हो गई साथियों। पढ़ाई आज का ये जो टॉपिक था, ये ज़बरदस्त टॉपिक था और ज़बरदस्त पढ़ाई भी हुई है साथियों। एक बार की बात है साथियों, एक टीचर ने अपने स्टूडेंट से पूछा कि बताओ गंगा कहाँ से निकलती है। साथियों, टीचर ने स्टूडेंट से पूछा कि बताओ गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर मिलती है। तो स्टूडेंट ने बहुत फनी जवाब दिया। जवाब सुनिएगा साथियों। बच्चों ने कहा सर, गंगा घर से स्कूल के लिए निकलती है और स्कूल के पीछे जाकर कालू से मिलती है। साथियों, बच्चे ने बहुत फनी जवाब दिया। तो साथियों, आप लोगों ने देखा कि बच्चे ने किस तरीके से जवाब देने का काम किया। नहीं साथियों, इससे भी बेहतर जो अभी आप लोगों को हमने पढ़ाया, इससे भी बेहतर मैथ्स और साइंस का हाई वोल्टेज महामुकाबला देखना चाहते हैं, जो हमारा अगला एपिसोड आने वाला है साथियों, जो हमारा अगला वीडियो आने वाला है, वो आपको और भी बेहतर हाई वोल्टेज, ज़बरदस्त हाई वोल्टेज महामुकाबला मैथ्स और
मैथ्स और मस्ती वाला के बीच होने वाला है। अगर आने वाले हाई वोल्टेज महामुकाबला को आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि अगर आप लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएंगे तो हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। और ये मेरा वादा है कि जो टॉपिक आप हमारे वीडियो में देख लेंगे, ये टॉपिक आप कभी नहीं भूल पाइएगा साथियों। तो साथियों, आज के लिए यहीं तक आस है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारे वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब देने का काम करेंगे साथियों। आज के लिए यहीं तक आस है। इस वीडियो को आप लोग बहुत ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना करेंगे, यही मेरा विश्वास है साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय मस्ती वाला।